नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दो अच्छे मित्र हैं और दोनों को अपनी मित्रता याद है। और डोनाल्ड ट्रंप को तो मोदी के साथ जो दोस्ती है वो याद भी है और उस याद को अपने मातहत काम करने वालों के साथ वो शेयर भी करते हैं और उसी के आधार पर भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात अमेरिका के राजदूत जो अभी अभी नियुक्त हुए हैं और भारत में उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है, ट्रंप के बेहद नज़दीकियों में से एक सर्जियो गोर का है। गोर ने नई दिल्ली में ये बातें कही हैं और मीडिया के सामने कही है, लोगों के सामने उन्होंने कही जो वहाँ पर उपस्थित थे। अब इसके मायने और मतलब समझिए। मैं अक्सर ये कहता रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप मई 2025 के बाद जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान में बराबरी का संबंध कायम करके और अपनी चौधराहट में दोनों के मतभेदों को शांत करा करके भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का रास्ता खुलवाना चाहते हैं और पाकिस्तान के जरिए अपना बड़ा हित साधना चाहते हैं और भारत के साथ मैत्री और रणनीतिक सहयोग बना करके चीन और एशिया के अन्य देशों और प्रकारांतर से रूस पर भी निगहबानी करना चाहते हैं। लेकिन एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। मैं ये बात अगर कह रहा हूँ तो इसके मायने और मतलब समझिए। अगर पाकिस्तान भारत की आबादी के हिसाब से, सामाजिक राजनीतिक संरचना के हिसाब से, अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत छोटा है। ये और बात है कि हम उससे 4 युद्ध लड़ चुके हैं और वो हमारे लिए प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद के ज़रिए बहुत मुश्किलें पैदा करता है। फिर भी पाकिस्तान और भारत की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था भारत के साथ एक कैसे कही जा सकती है? जो यथार्थ है, जो वस्तुस्थिति है, हमें वही बोलना पड़ेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोलते हुए कि उन्होंने युद्ध रुकवा दिया और दोनों देशों के नेता महान हैं, दोनों में मतभेद खत्म करा करके 1000 साल की दोस्ती तोड़वाएंगे, इस बात को कहते 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 ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने रिश्तों को यहाँ तक तल्ख कर दिया है कि अब वो रूस और भारत के बीच तेल आयात निर्यात को लेकर के तल्खी को इस कदर एक्सटेंड कर देना चाहते हैं, एक्सपैंड कर देना चाहते हैं, उसको इलस्ट्रेट कर देना चाहते हैं कि वो 500% टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं। और 500% टैरिफ लगाने का मतलब है कि भारत और अमेरिका का व्यापार पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना। डोनाल्ड ट्रंप ये गीदड़ भभकी दे रहे हैं या ये सच्चाई है? मेरा ऐसा मानना है कि आधा गीदड़ भभकी है और आधी सच्चाई, क्योंकि रूस के सामने लगभग यूक्रेन के मुद्दे पर बौना साबित हो चुके डोनाल्ड ट्रंप उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के छोटे छोटे देशों में अपनी सेना भेजने की बात कर रहे हैं, उसको जीतने की बात कर रहे हैं, वहाँ से तेल निकालने का काम कर रहे हैं, ग्रीनलैंड पर पूरा अधिकार कर लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन एशिया में जब वो देखते हैं तो कई ऐसी ताकतें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी नहीं चलने देना चाहती, और अगर वो मनमानी करने की शुरुआत करें तो बिना किसी सहयोग के तो संभव ही नहीं। और भारत जैसे देश के साथ जो कि पिछले 1 दशक में बहुत अच्छे संबंध बन गए थे, उस संबंधों को वो सूली पर चढ़ा देना चाहते हैं। और अगर वो सूली पर चढ़ चुका है संबंध और वो लगातार खराब हो रहा है, वहाँ के कई डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसदों के विरोध के बावजूद और कई इंटेलेक्चुअल्स के बावजूद, अगर डोनाल्ड ट्रंप संबंधों को खराब करके संबंध ठीक करने में विश्वास रखते हैं तो ये उनकी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन हमें मानना चाहिए कि वो जो भी करें, भारत तो वही करेगा जो भारत करना चाहेगा, क्योंकि भारत की आवाम ये चाहती है और वह आवाम हर मुश्किलों का सामना करते हुए अपने को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी, बिना किसी अपने देश के सिद्धांतों के साथ समझौता किए बगैर। और ये बात अगर मोदी प्रधानमंत्री के रूप में ट्रंप के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं या अपने अधीन काम करने वाले मंत्रियों अधिकारियों के जरिए संदेश दिलवा रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझनी चाहिए और मुझे लगता है कि वो समझ चुके हैं। और इसलिए सर्जियो गोर
जब भारत में अमेरिका के राजदूत नियुक्त किए जाते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड किसी भी देश में जा कर के वहाँ पर व्यवस्था को परिवर्तित कराने का है। इसलिए एक डर ये भी है कि सर्जियो गोर दोस्ती कराते कराते कहीं भारत में बहुत कुछ न्यूसेंस न क्रिएट करवा दें। ये मेरी बात को याद रखिएगा। लेकिन वही सर्जियो गोर भारत की वर्तमान स्थिति में जो उसकी मजबूती है उसके तथ्य को जान रहे हैं और समझ रहे हैं, और इसीलिए वो सार्वजनिक रूप से बयान देने को मजबूर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को मोदी के साथ की दोस्ती याद है। वो इसका जिक्र करते हैं कि भारत कितना महान देश है, भारत के प्रधानमंत्री कितने महान हैं। उन्हें मोदी की दोस्ती इतनी अच्छी लगती है कि वो रात के 2 बजे भी मोदी को फ़ोन कर लेते हैं। और रात के 2 बजे मतलब अमेरिका में जब रात के 2 बजते हैं तो भारत के समय के हिसाब से बड़ा मुफीद होता है, ऐसा भी गोर ने कहा। और मोदी उस फ़ोन को अटेंड करते हैं, दोनों में बातचीत हुआ करती है। 10 मई के बाद ये स्थिति बनी या नहीं ये और बात है, क्योंकि अभी आपको एक खबर आई होगी कि जो उनके वाणिज्य मंत्री ने कह दिया कि डील तो इनके बीच में व्यापारिक डील तय थी, लेकिन मोदी ने फ़ोन ही नहीं किया, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के बीच और मोदी के बीच बात ही नहीं बनी। दूसरी तरफ सर्जियो गोर जो अभी भारत में अमेरिका के राजदूत बन के आए हैं, चार्ज संभाला है, उन्होंने कहा 2 साल के भीतर या तो अगले साल, वैसे भारत उनको 2026 में ही आना था और इसी जनवरी माह में आना था, लेकिन अब वो 1 या 2 साल में आएंगे। मतलब 1 या 2 साल में वो काफ़ी समस्या पैदा कर चुके होंगे और तब तक उनके इस कार्यकाल की समाप्ति का एक अंतिम दौर चल रहा होगा, और तब वो आकर के क्या करेंगे जब बहुत ज़्यादा संबंध ही खराब कर देंगे। इसलिए एक राजदूत के रूप में सर्जियो गोर जो बहुत ही नज़दीकी माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका एक अच्छे दोस्त हैं, इसलिए दोनों के बीच मतभेद है, बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। वो मानते हैं कि दोस्तों के बीच भी मतभेद हुआ करता है, लेकिन दोस्ती इतनी गहरी है कि हम मतभेदों को सुलझा लेंगे और 1 या 2 साल के भीतर डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे और भारत के साथ हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसे व्यापारिक क्लब में शामिल होने जा रहा है जिसमें साउथ कोरिया भी होगा, ताइवान भी होगा, इंडिया होगा और जापान और साथ में अमेरिका, जो एआई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर में जो सप्लाई चेन पूरी दुनिया के लिए बन रही है उसके एक अहम पार्टनर होंगे। मतलब एक बड़ा रणनीतिक और व्यापारिक सहयोग का एक आधार भारत को बनाया जाने वाला है। ये गोर आके कह रहे हैं, भारत में नई दिल्ली में ये बात कह रहे हैं और आज 11 जनवरी को ये बात कही जा रही है। इसका मतलब और मायने समझिए कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते पिछले एक दशक से अधिक समय से बहुत मजबूत रहे हैं, उसमें जो कमी आई है, जो डिटेरिएशन हुआ है, उस कमी को अब पूरा करने की बहुत तेज़ी से कवायद करना चाह रहा है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के अधीन चलने वाला प्रशासन। लेकिन एक रणनीति के तहत डोनाल्ड ट्रंप भी चूड़ी या जिसको कहते हैं ना पेच कसने की कोशिश कर रहे हैं। यही है चेक एंड बैलेंस करना या प्रेशर और बैलेंस की टेक्निक पर चल रहे हैं। प्रशासन का कोई अधिकारी प्रेशर बनाता है, डोनाल्ड ट्रंप कमज़ोर हो जाते हैं, फिर वो थोड़ा हल्की बात करने लगते हैं, फिर उसके बाद वो बहुत नरम रुख अपना लेते हैं, फिर भारत को 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे देते हैं, फिर अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच एक नज़रिया रखता है, ये बात करते हैं। काफ़ी बातें ये की जा रही हैं और सिर्फ इसलिए कि भारत जो टैरिफ नीति है उसके साथ अपने को समायोजित करे, भारत व्यापारिक समझौता करे, वो समझौता जो भारत के हितों के अनुरूप ज़्यादा ना हो, अमेरिका के हितों के अनुरूप हो, और साथ ही साथ अमेरिकी चौधराहट को स्वीकार करते हुए पाकिस्तान से बात करने का प्रयास करे और रूस से तेल आयात बंद कर दे। और ये काम कम से कम वर्तमान में जो सरकार मोदी के नेतृत्व में चल रही है वो कर ही नहीं सकती, क्योंकि फिर मोदी इस देश के सर्वमान्य लीडर नहीं रह जाएंगे अगर वो ये सारी शर्तें अमेरिका के हिसाब से मानेंगे। इसलिए गोर ये समझ चुके हैं, इसलिए भारत में आकर के वो पैचअप करने की एक कवायद कर रहे हैं
और ये डिप्लोमेसी में जो तरीका होता है कि जितने संबंध खराब कर दिए जाते हैं उस पर लेप लगाने या उस पर मरहम करने के अतिरिक्त उसको नॉर्मल करने के जो तौर तरीके अपनाए बताए या बोले जाते हैं, वो काम सर्जियो गोर कर रहे हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी बहुत अच्छे मित्र हैं, दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती है, दोनों देशों के बीच मतभेद है, वो मतभेद दूर किए जाएंगे और एआई और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो एक सप्लाई चेन पूरी दुनिया के लिए ऑप्शंस के तौर पर बनाया जा रहा है, भारत उसका पार्टनर होगा। अब आप समझ रहे हैं, एआई और सेमीकंडक्टर आने वाले समय में किसी भी देश के आर्थिक मजबूती का एक बड़ा आधार हो सकता है। और अगर उसमें अमेरिका, भारत, जापान, ताइवान और कोरिया जैसे देश हैं तो समझिए कि भारत को अमेरिका क्या महत्व देने की कोशिश कर रहा है या ऐसी पेशकश कर रहा है ताकि दोनों के बीच के रिश्ते मधुर हों और जो एक वैकल्पिक राजनीतिक और आर्थिक स्थिति ब्रिक्स और चीन, भारत और रूस के जरिए, जिसमें ब्राज़ील भी शामिल होगा, साउथ अफ्रीका भी शामिल होंगे, वो बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर लगाम कसा जा सके। और साथ ही साथ एशिया में अमेरिका का एक बहुत बड़ा रणनीतिक सहयोगी जो भारत पिछले 1 से 1.5 दशक के दौरान रहा, वो फिर से उसी स्तर पर स्थापित होकर के पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत हो। इसलिए भारत की अहमियत को समझिए। जो अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भारत में आकर के बयान दे रहे हैं, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि उन सर्जियो गोर के एक बयान के बाद हम मान लें कि भारत और अमेरिका के बीच सब कुछ सामान्य हो गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक अजीब सी डिप्लोमेसी की राह पर चले हैं, जहां वो कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ, कभी प्यार तो कभी नफ़रत और कभी कभी दादागिरी। ये सब कुछ दिखाने के पीछे एक डीप स्टेट ज़रूर प्रभावी है और उस प्रभाव में भारत को उसकी वास्तविक स्थिति में लाने की कोशिश की जा रही है, वो वास्तविक स्थिति जो 2 दशक पहले थी, जबकि भारत नया भारत है, ये बताने, जताने, समझाने की कोशिश कर रहा है, जिसे या तो अमेरिका समझना नहीं चाह रहा है या समझते हुए भारत को अपनी ताकत के बल पर अपने दायरे में रहने के लिए मजबूर करने को विवश कर रहा है। क्या भारत इन व्यवस्थाओं के साथ या इस प्रेशर में झुकेगा, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन लगता तो नहीं कि वो झुकेगा, क्योंकि भारत, अमेरिका ने जो मुश्किलें पिछले मई के दौरान पैदा की हैं, उसके ऑप्शंस ढूंढ लिए हैं और अब अमेरिका को भी झुक करके भारत के साथ समझौता करना होगा। हालांकि झुकने की प्रक्रिया तो कुछ स्तर और कुछ हद तक भारत को भी दिखानी होगी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ना और पीछे हटना, ये दोनों कोशिशें की जाती हैं। भारत और अमेरिका दोनों अपने संबंध सुधारेंगे, हम ये आशा करते हैं, क्योंकि दोनों एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और दोनों के पास अपना एक मजबूत आर्थिक आधार है और दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।